ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में कब्रिस्तानों पर कब्जा आम होने लगा है। शहर में कब्रिस्तानों की देखरेख वाली काजी ने जब अपनी टीम से निरीक्षण करवाया तो कब्जे की पूरी कहानी सामने आई। देखिए रिपोर्ट। यह है कानपुर शहर का कब्रिस्तान। अब इस कब्रिस्तान में कब्र से ज्यादा जिंदा लोगों के लिए मकान बन गए। यही नहीं, बिजली विभाग और जल निगम ने भी कब्रिस्तान में सुविधाएं दे दी। बिजली पानी के साथ जब घर हो तो जाहिर है कि किराएदार भी मिलने लगेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि शहर के कब्रिस्तानों के साथ क्या हो रहा है। जी, कब्रिस्तानों पर इंसानों का कब्जा होने लगा है। बसता है एक कब्रिस्तान के अंदर एक तकियादार होना चाहिए जो कब्र खोदे, लेकिन इन लोगों ने क्या, हर कब्रिस्तान के अंदर 10-10, 20-20 तकियादार हैं। फिर वो 100-100, 200-200 आदमी बसाया है। मैं जो है कमरों के हर कमरे का वो किराया 2-2 हज़ार रुपए ले रहा है। इस तरीके से कब्रिस्तानों का वजूद खत्म हो जाएगा। मुस्लिम कब्रिस्तान नगर निगम का कब्रिस्तान है, आवामी कब्रिस्तान है, छेदी शाह कब्रिस्तान, तकिया हुजूरी शाह, जितने भी यहाँ कब्रिस्तान है, सारे कब्रिस्तानों के अंदर इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। शहर के कब्रिस्तानों के निरीक्षण के लिए जब शहर के काजी ने अपनी टीम भेजी तो पता चला कि एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने के नाम पर 200 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। यही नहीं, कब्रिस्तान में दुकानें भी किराए पर दी गई। कब्रिस्तान में कब्जा करके रहने वाले से जब हमने बात की तो सुनिए इनकी क्या दलील। कब्रिस्तान में सिर्फ कब्रिस्तान ही रहना चाहिए, वहाँ मकान नहीं रहना चाहिए। ये मेरा भी सोच है, मेरी भी कहना है। मगर यहाँ जब शुरुआत से पीढ़ी रहती रही, ये बदरिया पारिक थी पीछे, यहाँ हम लोगों के तंबू लगे थे बाबा दादा के। अब हम तो साहब तब पैदा भी नहीं हुए थे। आज हमारा ये दुर्दशा है कि हमको यहाँ धमकाया जाता, घुड़काया जाता। कोई बिल्डर आ रहा, बिल्डर मकान बना रहा, कोई आ रहा, कोई बना रहा। तो सर यहाँ धमका घुड़का के यहाँ कोई मुतवल्ली नहीं में। कानपुर शहर में छोटे बड़े कई कब्रिस्तान हैं और कमोवेश सभी की कहानी एक जैसी है। कब्रिस्तानों की देखभाल करने वाले जिम्मेदार लोगों से अपील है कि कम से कम एक कब्रिस्तान में एक तकियादार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शहर में भूमाफियाओं की काली छाया खाली जमीन प्लॉट पर नहीं बल्कि अब कब्रिस्तानों पर भी पड़ने लगी है। यही वजह है कि कानपुर के कई ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां माफियाओं ने अपने गुर्गों को बसा दिया। उन्होंने दुकान, मकान और यहां तक कि अपने प्रतिष्ठान तक कब्रिस्तान में बना डाले, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कल यानी कि 3 मार्च को देखिए यूपी की सबसे बड़ी चर्चा सबसे बड़े मंच पर हर क्षेत्र के दिग्गजों के साथ यहां होगी सिर्फ आपकी बात। ऐसे ही फिर सजेगा यूपी का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर फिर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी सबसे बड़ी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की बात। न्यूज़ 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश कैसे चुनौतियों को बना रहा है अवसर। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और फिल्मी हस्तियां होंगी एक साथ। सीएम योगी से पूछेंगे आखिर क्या है सरकार की चुनौतियां और कैसे जीतेंगे 2022 की बाजी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बताएंगे 4 साल में कितने कमाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से होगी संस्कृति और विकास की बात। निवेशकों की मन की बात कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बताएंगे। तो बीजेपी के गौरव भाटिया, कांग्रेस के पीएल पूनिया और समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया से पूछेंगे कि क्या सियासत को हिंदुत्व पसंद है। शिवपाल से होगी सियासत में दोस्ती और दावपेच की बात। यहाँ सुरों का संगम भी होगा। मालिनी अवस्थी और मनोज मंत्र से छेड़ेंगे तान। तो मनोज तिवारी के साथ रंग बनारसिया का रंग भी देखेंगे। तो बॉलीवुड के अभिजीत भट्टाचार्य से पूछेंगे कितना सा ख्वाब है। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सबसे बड़े सवाल सबसे बड़े आबादी का सबसे बड़ा मंच है, जहां जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन और तैयार होगी यूपी के समग्र विकास की रूपरेखा। राइजिंग यूपी 2021 देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
न्यूज 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश कैसे चुनौतियों को बना रहा है अवसर। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और फिल्मी हस्तियां होंगी एक साथ। जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन और तैयार होगी यूपी के समग्र विकास की रूपरेखा। राइजिंग यूपी 2021 देखिए 3 मार्च दोपहर 3 बजे से लाइव सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि मार्च के पहले ही दिन मौसम ने अपने तेवर वाले इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए हैं। तेज धूप, तेज गर्मी और इससे बचने की हम संभव कोशिश कर रहे हैं। मौसम में आमतौर पर होने वाले बदलाव से बिल्कुल अलग है ये। अब मुंबई के लोगों को मौसम के इस बदलाव ने सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। फरवरी तक होते ही तापमान में बढ़ोतरी ने रफ्तार पकड़ ली है। मार्च के पहले ही दिन मौसम ने अपने तेवर वाले इरादे जाहिर कर दिए हैं। कहीं तेज धूप तो कहीं गर्मी से बचने की कोशिशें। ये मौसम में आमतौर पर होने वाले बदलाव से बिल्कुल अलग है। मुंबई के लोगों को मौसम के इस बदलाव ने सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। फरवरी खत्म होते ही तापमान ने बढ़ोतरी से रफ्तार पकड़ ली। मुंबई में पारा 28 फरवरी को 37 डिग्री तो 1 मार्च को 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मुंबई सहित पूरे कोंकण रीजन में पारा और ऊपर जा सकता है। मुंबई में साथ में पूरे कोंकण में हम लोग देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम दिन का टेम्परेचर है बढ़ चुका है और लास्ट वीक तक मतलब लास्ट 4-5 दिनों तक वो 35 के करीब ही रहा है। तो इसका मुख्य कारण है कि देरी से सी ब्रीज इफेक्ट होता है। वो ऑनसेट होने के लिए मतलब सेट होने के लिए टाइम लगता है, देर हो जाती है, तब हमेशा मुंबई में टेम्परेचर राइज होता है। मुंबई में अचानक बढ़ती गर्मी इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र है। यहाँ अक्सर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन इस बार लोग सूरज की तपिश से बचने के लिए जुहू चौपाटी का रुख कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए कोई कपड़े से मुंह ढक रहा है तो कोई छतरी लेकर तेज धूप से बचने की कोशिश कर रहा है।